हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल जस्ट सीखो। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग अपने इस क्लास में नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये 3 चैप्टर हम लोग कवर किए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स में अगला चैप्टर मेंसुरेशन शुरू करेंगे। उससे पहले यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी है, लीनियर इक्वेशन भी है, बट पहले मेंसुरेशन को हम लोग कवर करेंगे, बाद में यूक्लिडियन ज्योमेट्री को शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं मेंसुरेशन। ये आप लोग क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सब जगह पढ़े हैं। इसमें भी थोड़ा सा पढ़ना है, क्लास 9th में भी थोड़ा सा पढ़ना है। अभी तक हम लोग जो पढ़ लिए हैं क्या क्या है? रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 3 हम लोग कवर कर लिए हैं। ठीक है, मेंसुरेशन इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले हिंदी में, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो इसको क्षेत्रमिति बोलते हैं, समझ गए? उसी को मेंसुरेशन बोला जाता है। इसमें बेसिकली हम लोग किसी भी शेप जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इसका हम लोग एरिया निकालते हैं, इसमें एरिया को कवर करते हैं। कोई भी शेप है, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, सर्कल, सेमी सर्कल, कुछ भी रहे तो इसका जो एरिया निकाला जाता है मेंसुरेशन में, हम लोग एरिया को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे ट्रायंगल के बारे में। सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, और क्लास 9th में जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, या क्लास 9th में जो हमको पढ़ना है ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, उसके बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, अभी तक तो हम लोग नीचे के क्लास में पढ़ते आए हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, यही ना होता है। जैसे ये ट्रायंगल ABC है तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, ये H हाइट हो गया, ये बेस B हो गया। तो यही पढ़ते आए हैं, हाफ ऑफ B इंटू H, या हाफ ऑफ आधार इंटू ऊंचाई, यही पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ क्लास 9th में हमको मेन रूप से पढ़ना है हीरो फार्मूला, हेरोन फार्मूला उसको बोलते हैं। ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, ये इजिप्ट के थे, ठीक है, और बहुत पुराने मैथमेटिशियन थे। तो इन्होंने किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक बहुत ही अच्छा फार्मूला दिया। ABC, मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे दिखते हैं, उसको छोड़ो। DEF, मान लो ये ट्रायंगल है। यहाँ पे हम लोग कैसे निकाल रहे हैं? बेस मालूम है, इसका हाइट मालूम है, परपेंडिकुलर हाइट, तो हम लोग हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट करके निकाल दे रहे हैं। लेकिन अगर हमको वो नहीं मालूम है, सिर्फ 3 साइड मालूम रहे, ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, तीनों का लेंथ अगर पता रहे, जैसे मान लो DEF ट्रायंगल है, ट्रायंगल DEF, इसमें इसका साइज A दिया हुआ है, इस साइड का लंबाई, इस साइड की लंबाई B है और इस साइड की लंबाई C है। 3 साइड हमको मालूम है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसका एरिया का एक बहुत अच्छा फार्मूला दीजिए। फार्मूला ये है, एरिया इक्वल टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, वेयर ये S इज इक्वल टू क्या होता है? A प्लस B प्लस C बाई 2। मतलब क्या हुआ? अगर ट्रायंगल DEF में हमको तीनों साइड मालूम है, एक
साइड की लंबाई a है, दूसरे साइड की लंबाई b है, तीसरे साइड की लंबाई c है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, s निकालेंगे। s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर समझे, यही s होता है। तो s निकालेंगे कैसे, तीनों साइड को ऐड करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाई टू, डिवाइड करेंगे 2 से, उसका जो भी वैल्यू आएगा वो s का वैल्यू आ गया। इस s को क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस तरीके से ये फार्मूला का यूज करके किसी भी ट्रायंगल का अगर हमको तीनों साइड मालूम है तो हम लोग उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग हीरोन फार्मूला को नेक्स्ट वीडियो में इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। थैंक यू।